क्योंकि मुझे ये सारी खुशी दे। मॉडलिंग और एक्टिंग में ये गलत है। ये भी बताओ कि अगर आप डॉक्टर हो तो आपका रेप भी हो सकता है। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लास्ट ईयर न्यू ईयर पे ही मेरा अकाउंट 1 लाख फॉलोअर्स वाला उड़ा दिया था। वो भी गुजर महोत्सव की कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, किया, किसी को पॉइंट आउट किया तो थ्रेड्स की भी वो आती थी। तो मैं नहीं डरती, मैं किसी थ्रेट से नहीं डरती। आए हैं थ्रेट्स, आए हैं। जैसे सलमान खान ने आज तक कोई बोल्ड सीन नहीं किया ना, तो ये मेरी लिमिट है। सो वेलकम टू एस टीवी पॉडकास्ट, द पॉडकास्ट जहां हम स्टाइल, ट्रेंड्स और ऐसी स्टोरीज के बारे में बात करते हैं जो इंस्पायर करें। सो आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जिन्होंने अपना अच्छा खासा नाम बना रखा है फैशन इंडस्ट्री के अंदर। सो टुडे वी हैव none other than the fabulous Divya Dhana. So let's get to know about her. So welcome Divya Dhana. हाय। Hi. So let's start with the very beginning. Can you tell me about yourself? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बोलना चाहूँगी, आई एम सुपर ग्लैड दैट मैं यहाँ आई हूँ और मुझे चांस मिला अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपने बारे में कुछ 2 शब्द मैं आप लोगों को बता सकूँ अपने बारे में। सो मेरा नाम दिव्या दाना है और मैं फ़ैशन फील्ड के साथ साथ और भी मल्टीटास्किंग हूँ। मतलब लाइक आई एम द वन जो काफ़ी सारी चीज़ें साथ में कर रही है। तो आप मेरे बारे में क्या जानना चाहोगे, आप पूछ सकते हो। ओके, सो आप अपनी फील्ड के बारे में बता सकते हैं स्टार्टिंग। ओके, सो सबसे पहले जो मेरी करियर फील्ड, मतलब जो करियर फील्ड था स्टार्टिंग में, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, लाइक स्कूलिंग से बताती हूँ। तो 12th तक कोई फिक्स्ड, लाइक काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिन्हें अपना करियर नहीं पता होता कि किस में जाना है। तो हम एक बार डॉक्टर भी सोच लेते हैं, एक बार हम आईपीएस भी बनेंगे, एक बार हम सोचते हैं सब छोड़ो, एक्टिंग या मॉडलिंग लाइन में चले जाते हैं, बिकॉज ये हमें लगता है सबसे ईजी वे। सो मैं ह्यूमैनिटी से पास आउट थी। आई हैव मैनी ऑप्शंस, मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे कि मैं क्या क्या करूँ। तो मैंने आईपीएस के लिए तैयारी की थी, लाइक मैंने बुक्स ले ली थी, बट जब मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने नोटिस किया कि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लाइक मैं ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ, तो व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करूँ। मेकअप मुझे स्टार्टिंग से बहुत पसंद था, मैंने काफ़ी जगह कोर्सेज ट्राई किए। माई फादर वॉज नॉट हैप्पी, लाइक कि मेकअप क्यों, अच्छी फील्ड में जा रही थी आईपीएस एंड ऑल, तो थोड़ा सुनना पड़ा। देन उसके बाद मेकअप फील्ड में आए, मेकअप कोर्सेज करे, मेकअप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी। देन धीरे 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 एज अ मॉडल मैं मेकअप आर्टिस्ट के ही उसमें जाने लगी, लाइक एज अ मॉडल वो मुझे हायर करने लगे। देन मुझे काफ़ी सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि मैं क्यों ना ये भी ट्राई करूँ। फिर मेरे अंदर से खुद ही हो गया कि मैं कभी एक फील्ड में रुकी ही नहीं हूँ। लाइक अभी मैं फ्रीलांसिंग मॉडल भी हूँ, एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी वर्किंग हूँ, और आप बोल सकते हो कि मैं ये पेट्स वगैरह की सेवा भी करती हूँ। तो मैं क्या क्या बताऊँ, लाइक आई एम मल्टीटास्किंग। ओके, सो लाइक हैविंग दिस मच बिजी शेड्यूल, आप मैनेज कैसे करते हो सारी चीज़ें? ओके, मेरा कुछ, मुझे पता नहीं क्यों पता ही नहीं चलता कि मेरा ये शेड्यूल मुझे बिजी लगता ही नहीं एक्चुअल में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता तो मैं अपना फ़ोन लेके बैठ जाती हूँ, कंटेंट स्टार्ट कर देती हूँ। लाइक यूट्यूब पे कंटेंट बना लिया, या रील्स बना ली, या फिर मेकअप करने बैठ गई, क्योंकि मुझे ये सारी खुशी देती है। और जिस जिस चीज़ से आपको खुशी होती है ना, आप उसके लिए टाइम निकाल लेते हो। लाइक मेरे लिए बहुत ईजी है, जब मेरे पास ये नहीं होता तो मुझे डिप्रेस्ड फील होने लगता है कि मुझे कुछ करना है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंसिंग, किसी चीज़ ने या किसी ने आपको इस चीज़ के लिए इंस्पायर किया? ऐसा तो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा पूरे लाइक मैं किसी से इंस्पायर्ड तो नहीं हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, और सोशल मीडिया पे जो हम दिखाते हैं वो टोटली फेक होता है। तो आई एम द वन जो जेन्युइन दिखाना चाहती है खुद को, कि जो मैं हूँ, तो मैं इंस्पायर्ड तो किसी से हो ही नहीं सकती। तो जो मैं हूँ मैं वही लोगों को दिखा रही हूँ। और मेरा जो कंटेंट स्टार्ट हुआ था वो 2020 से स्टार्ट हुआ था। मैंने अपनी लैंग्वेज में कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, उसकी रीच काफ़ी अच्छी गई। देन आई स्टार्टेड मिमिक, ये सब करना स्टार्ट कर दिया, मिमिक्री करनी स्टार्ट कर दी। ये सारी चीज़ें स्टार्ट करते करते फिर मैं यूट्यूब पर आ गई। देन फिर रील्स कंटेंट, फिर ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मुझे मिलने लगे।
तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से इंस्पायर्ड थी. जो दिव्या दाना सोशल मीडिया पे दिखती है वही दिव्या दाना इन रियलिटी भी है. ओके, मैं बहुत टॉकेटिव भी हूँ. दैट इज़ नाइस. सो इनिशियल स्टेज की अब हम बात कर रहे हैं. तो इस इनिशियल स्टेज के अंदर आपको कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, या फिर जो भी चैलेंजेस थे उसके बारे में आप बताइए. सबसे पहले तो मैं सभी को ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है ना, तो बाकी के कॉन्सिक्वेंसेस, बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बहुत कम होती है. मतलब वो सब देख सकते हो आप, ठीक है. अगर आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो वो लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है. स्टार्टिंग में जब आई वॉज इन स्कूल तब थोड़ा था, सबके पेरेंट्स को होता है कि पहले पढ़ाई कर लो तब ये सारी चीज़ें तब देखना. बट अभी अगर आप अभी की स्टेज की बात करें तो मेरे दोनों पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कुछ भी हो. सो आई एम हैप्पी. और टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टचवुड, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में एज सच कोई भी स्ट्रगल फेस नहीं किया है जिसके लिए मैं आपको बड़ी बड़ी या झूठी कहानी सुना दूँ. आई एम गॉड्स चाइल्ड. मेरे को ऐसा फील होता है कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं कि मुझे ऐसा स्ट्रगल करने को अभी तक नहीं मिला है. सो ओके, सो बीइंग दिव्या अधाना, व्हाट इज़ योर डेली रूटीन? लाइक आप कैसे मैनेज करते हो एंड ऑल, पूरा आपका डेली रूटीन बताइए. हाँ, मैं बताती हूँ. बीइंग दिव्या अधाना ही बताती हूँ कि मेरा डेली रूटीन एज सच कुछ भी नहीं है कि मैं सुबह उठूँगी, हेयर वॉश कर रही हूँ, हेयर सीरम लगा रही हूँ, स्किन केयर कर रही हूँ. नथिंग. मतलब आज मूड है स्किन केयर करने का तो आज करेंगे, नहीं है तो मेकअप लगा के ही सो जाऊँगी, ठीक है. जो डेली की मतलब है, जो करना ही है डेली, वो है कि सबसे पहले उठकर अपने डॉग को जाके आधे घंटे 1 घंटे हग करके लेटना. वो मेरी मेडिसिन है. लाइक सुबह शाम और रात मुझे वो चाहिए ही चाहिए मेरे पास. देन उसके बाद मेरे स्ट्रीट डॉग्स, उनके पास जाती हूँ, उनको खाना वाना दिया. देन आराम से नहाए, ब्रेकफास्ट किया, कंटेंट लिखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लिख के जो चीज़ आप खुद बना सकते हो. कंटेंट लिखा, बनाया. शूट्स हैं तो वो अटेंड किए, कोलैब है तो कुछ अटेंड किया, खाया पिया अपना. ओके, सो जैसे आपने अभी बताया कि स्ट्रीट डॉग्स एंड ऑल के पास, और अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इन सोशल चीज़ों में देना, एक्टिविटीज़ में, तो वो चीज़ों, उन चीज़ों के बारे में और बताओ. लाइक कैसे, क्या और क्यों पसंद है आपको ये चीज़? हाँ, मैं बताती हूँ. मेरे पास जो मेरा पेट है, लैब है मेरा डॉग, तो वो मुझे बर्थडे पे मिला था. 7 ईयर्स हो चुके हैं इसको. इससे पहले भी मैं पेट लवर थी, मतलब पेट लवर थी, एनिमल लवर तो नहीं, सिर्फ डॉग्स ही अट्रैक्ट करते थे पहले मुझे. तो जब से वो मेरी लाइफ में आया ना, तो उसने मुझे एक फ्यूचर के लिए एक प्लान दे दिया है कि इन फ्यूचर भी मेरे डॉग का नाम सीडो है. तो मैं अब एनिमल से, इवन मेरी फैमिली एनिमल से इतनी अटैच्ड हो गई है कि हम जहाँ मतलब कितना भी पैसा लग रहा है ना अगर उनके ऊपर, तो हम रेडी हैं उनके ऊपर लगाने के लिए. लाइक मैं चाहती हूँ कि एक एनजीओ मैं खोलूँ इन फ्यूचर सारे एनिमल्स के लिए, नॉट स्पेसिफिकली डॉग्स के लिए, सारे एनिमल्स के लिए. और उसका नाम मैं अपने डॉग के नेम से ही रखूँ, क्योंकि उसी ने मुझे, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे ऐसा लगता है लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर मैं उनके सराउंडिंग में हूँ ना, तो मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ. तो मेरी सोसाइटी में तो हमेशा, जहाँ मैं रहती हूँ, हमेशा मेरी लड़ाइयाँ ही होती रहती है. मैं एक विलन हूँ और हमें पागल बताते हैं लोग, बिकॉज हम दिन रात उन्हीं में कर देते हैं. बारिश में खड़े होकर उनकी सेवा कर रहे हैं, खुद भीग रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं, तो लोग पागल भी कहते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ हूँ बहुत अच्छा है, और जहाँ जहाँ मैं अभी बैठी हूँ बिकॉज ऑफ देम ओनली. उनकी दुआएं, उन कहते हैं ना कि दुआ बहुत काम आती है. अब हमारे कर्म पिछले जन्म में क्या आते हैं वी डोंट नो. तो कुछ अच्छे कर्म करके उन्हें काटा जा सकता है तो काटो. दैट्स वेरी नाइस. सो टॉकिंग अबाउट बीइंग अ मल्टी टास्कर, सो और क्या चीज़ें आपको पसंद है, या फिर आप करंटली उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं? हाँ, मुझे लाइक सबसे पहला तो जो मुझे बहुत पसंद है वो है कैमरा. लाइक आई एम अ कैमरा, मतलब मुझे कैमरा तो इतना पसंद है, मैं ऑब्सेस्ड हूँ कैमरा से, कि मुझे हर जगह कैमरा दिखता है, मैं बस ठीक. दूसरा, मुझे ड्रेसअप होना और खुद को रिप्रेजेंट करना, मतलब हर दिन मुझे खुद में ना एक इम्प्रूवमेंट चाहिए. लाइक हर दिन मैं चाहती हूँ कि यार अगर मैं किसी को देख रही हूँ, मेरे अंदर एक चीज़ है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी, लाइक अगर आप बैठे हो, अगर मुझे आपके अंदर कोई अच्छी खूबी लग गई ना, तो मैं आपसे वो चुरा लूँगी. मुझे इसमें शर्म नहीं है, बिकॉज वो अच्छी है. तो अगर वो मुझे बेटर कर रही है तो मैं ले लूँगी, मैं बोल भी दूँगी भाई मुझे आपके अंदर ये चीज़ अच्छी लगी. तो मुझे डेली अपने आप को चेंज करना, अपने आप को बेटर करना पसंद है.
और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल्स, मेरी फैमिली, वो भी ऐसी ही रहे. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग दिस काइंड ऑफ पर्सन, आप मेकअप इंडस्ट्री में हैं, आप फैशन इंडस्ट्रीज में हैं, ठीक है, और उसके अलावा और क्या है आपकी स्पेशलिटीज़ और टैलेंट्स एंड ऑल जो लाइक लोगों को आप बताना चाहेंगे? उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब मैं बहुत अच्छा मोटिवेट करती हूँ. मतलब मैं खुद को कभी नहीं कर पाई, बट अगर मेरे सामने, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, मैंने सोचा भी कि क्यों ना यार इसका भी कोई कोर्स होता हो तो मैं कर लेती हूँ. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है ना, तो वो मुझे अपना 1 घंटा दे दे, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं उसको उसकी लाइफ का गुड वे, एक अच्छा रास्ता और एक पॉजिटिव एनर्जी उसको दे सकती हूँ. तो ये मेरे अंदर, मुझे खुद को पॉजिटिव लगता है क्योंकि मैंने खुद को देखा है लोगों को बदलते हुए कि मैंने ये चीज़ बोली और उसकी लाइफ में चेंज आया. ओके, सो आप रियल लाइफ में भी एक इन्फ्लुएंस इवन मैं अपने पापा और मम्मी को भी, जैसे होता है ना काफ़ी सारी चीज़ों को लेके वो नेगेटिव हो जाते हैं कई बार नहीं बता पाते, तो मैं उनका फेस पढ़ लेती हूँ. तो मैं उनको बिना उनकी बात बताए उनको समझाने लगती हूँ और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देती हूँ जो लाइफ का सच है, तो वो समझ जाते हो, लाइफ में चेंज भी आता है. और अब जैसे इन्फ्लुएंसिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है, फैशन इन्फ्लुएंसर्स, व्लॉगर्स एंड ऑल, और इन डिजिटल चीज़ों के लिए, इन्फ्लुएंसिंग एंड ऑल के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? अगर कोई आपके जैसा बनना चाहे तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है, ये सब कुछ क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, जब हम इस लाइन में आते हैं, थोड़े बहुत फॉलोअर्स हमारे बढ़ने लगते हैं, तो हम सोचते हैं अरे हम तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए, अब तो हम किसी से बात नहीं करेंगे, अब तो इसके साथ भी पैसे लेंगे, इसके साथ भी पैसे लेंगे. जो मेरे अंदर लगता है, और मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मुझे अभी जिस स्टेज पे जाना है वो मेरे दिमाग में है, तो मैं खुद को कुछ नहीं समझती. बट हाँ, जितना भी मैं कर रही हूँ ना, तो वो मेरा सिर्फ और सिर्फ अभी जो मेरा मेन फोकस है, अपनी फेस वैल्यू बनाना, और जिसका मुझे शौक है. लाइक मैंने आपको बताया कैमरा, तो यहाँ अगर मेरा शौक कैमरा है, तो मैं अभी नहीं सोचूंगी कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, नहीं, मुझे करना है. तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको इस लाइन में आगे बढ़ना है तो ग्रैब करना सीखो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को. इवन अगर आपको लग रहा है कि वो फेमस बंदा आपको आके अपॉर्चुनिटी देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. हमेशा स्टेप बाय स्टेप जाओ ऊपर, ठीक है. आपको अगर एक, फॉर एग्जांपल, हम मेकअप आर्टिस्ट में आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे कंटेंट बन रहे हैं कि पार्लर वाली वर्सेस मुआ, राइट. तो मुझे ऐसा लगता है कि ना तो आप किसी को डीफेम करो, ना ही किसी को, मतलब ऐसा आप आगे चलते रहो और पैसे के पीछे मत भागो. अभी जब आप, अगर आप बिगनर हो ना, तो जस्ट फेस वैल्यू है. लाइक कभी कभी मेरे घर में भी मेरे पेरेंट्स बोल देते हैं फ्री में क्यों करती है तू, फ्री में क्यों करती है, बट दे डोंट नो रिलेशंस बनाना और ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इसमें ना इसमें फॉलोअर्स में क्या होता है, ये सोशल मीडिया के लाइफ में, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, फॉलो किया तो फॉलो बैक नहीं दिया तो अनफॉलो कर दिया. सेम चीज़ इस लाइन में घुसने के लिए भी है कि इफ़ अगर आपकी किसी की आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो आप बाटा कोलैब कर लो, वो आप, उसका भी काम बन जाएगा, आपका भी बन जाएगा. तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो, पैसे के पीछे नहीं भागना. अभी जो मेन चीज़ आपको खुशी दे रही है. ओके, सो बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग आजकल बिजनेस ही है. या ओके, सो अब इन्फ्लुएंसिंग जब बिजनेस है तो आप भी अपने बारे में बताइए कि लाइक किस तरीके से आप अर्न करते हैं इन्फ्लुएंसिंग से, या जो भी आपको इनसे फ़ायदे होते हैं वो सब. देखो, एज अ इन्फ्लुएंसर और एज अ सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो अगर आप, तो इससे ज़्यादा पैसा तो बंदा कहीं नहीं कमा रहा आज के टाइम पे. यूट्यूबर हो, इंस्टाग्राम हो, कोलैब हो, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बंदे इतने नहीं कमाते जितने एक इन्फ्लुएंसर एक पॉडकास्ट किया और ये किया तो उनको मिल जाते हैं. तो अर्निंग का ऐसा रहे तो डिपेंड है कि आप किस ब्रांड के साथ शूट कर रहे हो, ठीक है. आप किस बंदे के साथ शूट कर रहे हो, कितने फॉलोअर्स हैं, क्या रीच है, क्या पे आउट कर रहा है, वो सब कुछ डिपेंड करता है उनके ऊपर. तो मैं अनपेड भी करती हूँ, पेड भी करती हूँ, बार्टर भी करती हूँ, कोलैब भी करती हूँ, मतलब हर तरीके की चीज़ें मैं कर रही हूँ. तो अगर मेरी जर्नी देखी जाए तो मेरी जर्नी तो वही है कि मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, वेदर वो अनपेड हो या फिर पेड हो, मैं ग्रैब कर लेती हूँ. सो अभी हमने आपकी म्यूज़िक वीडियो के बारे में सुना एंड उसके अंदर आप बहुत प्रिटी लग रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. सो उसके बारे में बताइए, लाइक उसका कैसा रहा जर्नी एंड एक्सपीरियंस कैसा था आपका फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो का?
या जो मेरा फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो था वो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना कर लूँगी, क्योंकि उसमें क्या था ना, डायरेक्टिंग भी मतलब मैंने खुद ने ही डायरेक्ट किया था कि नहीं, स्टोरी भी मैंने खुद ने लिखी थी कि नहीं यार ऐसे होगा तो वैसे आएगा। उसमें खुद सोचो कि मुझे वहाँ पे एक्ट भी करना ओके, लाइक स्क्रैच से स्टार्ट किया। हाँ, मतलब सब कुछ मैंने ही वहाँ पे किया। जस्ट मुझे जिसकी ज़रूरत पड़ी वो था राइटर, जिसने गाना लिख के दिया। उसके बाद जो भी काम था वो सब कुछ अकेले मैंने किया। और बात करें कि क्या एक्सपीरियंस किया, तो यार मैंने ना एक्सपीरियंस किया कि जो हम दोस्त 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 सुनते हैं ना, कि हमारे दोस्त बोलते हैं अरे तुझे कभी ज़रूरत हो तो याद कर लियो, कभी तुझे ज़रूरत हो तो बुला लियो, फ़ोन कर लियो। रियलिटी जब आप लाइफ में कुछ थोड़ा सा भी बड़ा करने जाओ तो रियलिटी पता चलती है। तो मैंने तो यार उस दिन देख लिया कि कौन सच में अपने हैं और कौन नहीं, कौन आपकी खुशी को देख के खुश है और कौन नहीं। और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम आज के टाइम में ना बहुत भीड़ लेके चलते हैं अपनी लाइफ में। तो बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में एक बाउंड्री बनाना। उसी के कुछ दिन बाद मैंने सबको अपनी लिस्ट से आउट किया। मैंने बोला बाहर निकलो। ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था मेरा। और गलतियाँ तो यार देखो, गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो जब मैंने गाना किया तो पैसे खाने वाले लोग बहुत मिले। किसी ने बोला हम ये इसके इतने पैसे, इसके इतने पैसे। तो मेरे अंदर जो मुझे खूबी लगी ना, वो ये लगा कि मैंने एक स्पेसिफिक बजट बनाया हुआ था और मेरी ज़िद थी कि इसी बजट के अंदर मुझे करना है। तो मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ उसी बजट में किया जो मैं चाहती थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक प्रॉपर प्लान के साथ जा रहे हो तो सब कुछ हो सकता है, इजी है करना। और मैं ये नहीं कह रही कि बेस्ट था, बट हाँ फर्स्ट के अकॉर्डिंग मेरा बेस्ट था। और मुझे लोगों ने बोला भी, एडिटिंग हो चाहे कुछ भी हो, मैंने 1-1 बजे 2-2 बजे तक बैठ के एडिटिंग भी खुद करवाई है। तो दिस एक्सपीरियंस वॉज गुड, मतलब अच्छा था। मुझे इन फ्यूचर के लिए काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। सो लाइक इस स्टोरी के बारे में जान के लाइक इट वाज रियली एक्साइटिंग कि आपने सब कुछ खुद किया, डायरेक्ट सब कुछ। सब कुछ। एंड लाइक बहुत अच्छा था ये। इवन मैंने अपने को स्टार, मतलब जो मेरा को स्टार था उसके लिए भी सारा ड्रेसिंग वगैरह, उसका साइज़ रात को फ़ोन करके अपने डोले का साइज़ बता, अपनी हाइट बता, ये बता वो बता, टेलर के पास जाके उसको सब कुछ अरेंज मैंने कराया। फिर अगले दिन जब शूट था तो अगले दिन उनको खाना देना, उनको चाय देनी, उनको कॉफ़ी देनी, सबका खाने पीने का ध्यान भी मैं खुद अकेले ही रख रही थी। सो लाइक आपका ये पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ, आपने डायरेक्ट किया, सब कुछ आपने किया। उसके बाद लाइक पहले कभी सोचा था कि हाँ मैं इतना सब कुछ बेटर कर लूँगी, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज एंड ऑल? यार देखो पता है, मैंने एक चीज़ नोट किया है, मेरी लाइफ में अगर ज़्यादा प्लानिंग चलती है ना तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। अगर मैं बहुत टाइम से कुछ प्लान कर रही हूँ और जब मैं करने जाऊँगी तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, हो ही नहीं पाएगी। तो ऐसे ही मैंने गाने के लिए काफ़ी टाइम से प्लान किया हुआ था कि करेंगे, नेक्स्ट ईयर करेंगे, अगले महीने करेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। जब ये गाना हुआ, ये गाना ऐसे हुआ कि मैं आज सो रही हूँ, कल मेरे पास ऑफर आया और परसों से मैंने स्टार्टिंग कर दी, तैयारी कर दी, सारी चीज़ें। मतलब ऐसे, मतलब चटपट वाली जो चीज़ होती है ना, वो मतलब मैंने सोचा भाई अपॉर्चुनिटी वही ग्रैब कर ली, मैंने कहा करना है। तो मैंने नहीं सोचा था। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग मिले थे जिन्होंने कोशिश की। गाना, इसमें ना ये भी कंपटीशन होता है, हर फील्ड में कुछ एक बुराई तो होती है। तो इसमें भी कंपटीशन होता है कि गाना अगर किसी को सुना दिया तो जो राइटर है उसको एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, हमें दे दे, हमें दे दे, इतने पैसे दे रहे हैं हमें दे दे। तो ऐसे बहुत चीज़ें हुई। बट वो राइटर इतना, मतलब बाय नेचर मुझे इतना पसंद करने लगा कि उसने कहा नहीं दिया, आपके लिए गाना लिखा है तो आप ही इसे करोगे, चाहे इससे ज़्यादा पैसे मुझे कोई भी दे। तो वही यार, हाथ से ना किस्मत कोई नहीं छीन सकता। जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिला। देन बात करते हैं कि मैंने गाना डाला। गाना डालने के बाद अब मेरे को टेंशन थी व्यूज़ की। तो आप क्या सोच रहे होगे कि मैंने अपने क्या व्यूज़ एक्सपेक्ट किए होंगे गाने से, क्योंकि वो गाना मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था और तब सब्सक्राइबर्स थे 300 समथिंग, दैट्स इट। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला तू पागल है, क्यों डाल रही है, व्यूज़ ही नहीं आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे व्लॉग्स में भी 180 व्यूज़ आ गए, 200 व्यूज़ आ गए, ऐसे आते थे। तो सोचो मैंने गाना डाल के क्या एक्सपेक्ट किया होगा कि कितने व्यूज़ आएंगे। लाइक मिनिमल एकदम जो हो सकता है नॉर्मली फिर जो भी चल रहा आप है। क्या सोचोगे? अप्रॉक्स 2000 और 5000। मैंने सोचा था कि अगर पूरे दिन में मेरे 1000 क्रॉस हो गए, पूरे दिन या हफ्ते भर में भी, तो अरे वाह मेरा गाना चल गया।
बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने गूंजन महोत्सव अटेंड किया था, मैं वहाँ थी, मैं स्टेज पे थी, मुझे नहीं पता था, मैंने वहीं अपना गाना लाइव किया था ओके ऑन स्टेज। तो भाई वगैरह ही फ़ोन मैनेज कर रहे थे मेरा सारा, मैंने वहाँ प्रमोशन किया, गाना लाइव कर दिया, वहाँ हूटिंग वूटिंग हो रही है। आधे घंटे के अंदर अंदर मेरा गाना 1000 क्रॉस गया। उसके बाद मैंने बोला अब मैं खोल के ही नहीं देखूंगी फ़ोन को, मैंने कहा मुझे नहीं खोल के देखना। अब हम केक कटिंग कर रहे हैं, फिर 4000 क्रॉस चला गया। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो रहा है मेरा गाना, मैं इसमें तो सब्सक्राइबर भी नहीं, और सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे। तो मैं वही मैं मेरे को बिलीव हो गया यार कि यार जो किस्मत में मिलना है ना वो मिलना ही है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपके लाइफ में कितने भी स्ट्रगल्स हों, कोई भी कितना रोके टोके, अपना चलते जाओ चलते जाओ। सो लाइक बेसिकली ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेटिस्फैक्ट्री था रिजल्ट जितना भी आया। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि एड्स लगवा ले, इतने पैसे दे दे, सारी बात पैसों पे आके रुक जाती है। मैं हूँ एकदम कंजूस बंदी, मैं एक पैसा खर्च नहीं करूँगी जब तक उसमें मुझे मेरा फ़ायदा नहीं दिखेगा। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लास्ट ईयर न्यू ईयर पे ही मेरा अकाउंट 1 लाख फॉलोअर्स वाला उड़ा दिया था कुछ लोगों ने। वो भी गूंजन महोत्सव की कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसके ऊपर उन्होंने मेरा अकाउंट उड़ा दिया था। मैंने बहुत कोशिश की, मुझे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा 1 लाख रुपए दे दो, फॉलोअर्स अकाउंट आ जाएगा। मैंने कहा भाई जब मैंने अकाउंट में 1 लाख लगाए नहीं तो मैं उसे वापस लाने के लिए क्यों दूँ, है ना। और काफ़ी लोग लेते भी हैं। मैंने आई थिंक आधे महीने के अंदर अंदर वापस अपने आधे फॉलोअर्स पा लिए थे, और उससे ज़्यादा ही मिले बल्कि, जब मुझे ऐसा खुशी हुई कि यार चलो सिंपैथी भी मिल गई, चाहिए नहीं थी बट मिल गई, अब क्या करें। अब मैं सिंपैथी कार्ड वुमेन कार्ड खेलती नहीं हूँ, बट ठीक है मिली तो ले ली। ओके लाइक अब अगर वुमेन कार्ड की बात करें तो अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं सोशल मीडिया हाँ तो ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म मिलता है बहुत ज़्यादा। और बीइंग अ वुमेन फिर वही आ जाता है कि हाँ वुमेन कार्ड प्ले करना एंड ऑल ये सारी चीज़ें तो आपको भी नॉर्मली आता ही होगा। मैं बताती हूँ, मैं ना गुर्जर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। मेरी कम्युनिटी में इंस्टाग्राम पे होना ही बहुत बड़ी बात है, पर आजकल थोड़ा नॉर्मल हो रहा है। तो दूसरे लोग तो बाद में करते हैं, पहले रिश्तेदार आ जाते हैं फेक आईडी बना के। बुआ ने कमेंट कर लिया, अरे वो तो फलानी की लौंडे ये कर रही थी, अरे तेरी लौंडे, ये स्क्रीनशॉट लेके भेज देते थे। तो ठीक है, फिर मेरे मम्मी पापा, मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा सपोर्ट होता है पेरेंट्स का। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं ना तो आप कहीं नहीं रुक सकते। बहुत लोगों ने, रिश्तेदारों ने यार बहुत कोशिश की कि इसका अकाउंट बंद हो जाए, भाई क्या कर रही है, ऐसे कपड़े क्यों पहनती है, नहीं पहन, कौन करेगा। मैं अपने घर में रिश्तेदार, अपनी पूरी फैमिली में सबसे बड़ी हूँ, सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो शादी भी मेरी ही पहले होनी है। ठीक है, अब वो जो फैमिली गांव में रहती है उनका भी है कि पहले इसकी शादी करो। मेरे पापा ने साफ कह दिया अभी वो कर रही है, जो उसे करना है, जो उसे पहनना है वो पहनेगी, जो उसे काम करना है वो करेगी, मेरी बेटी है, मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं। अगर ये कोई पेरेंट्स बोलना सीख जाए तो मजाल है किसी के बच्चे को ऐसे उड़ा देंगे रिश्तेदार। सही बात। हमारी फैमिली ही आगे से बोलती है कि अरे अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे बच्चा तुम डांट दो, और बुआ फिर सबके घर में एक ऐसा होता है। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो मतलब हेट मिलती है वो अपने ही होते हैं यार, अपने ही सबसे ज़्यादा होते हैं। लाइक जलने वाले फेक अकाउंट होगा और उस फेक अकाउंट के अंदर कोई अपना ही होगा, किसी फेक बंदे के पास। क्या आपके पास मेरे लिए टाइम होगा कि आप मेरी आईडी बना के अब घर जाके मुझे बैड कमेंट करोगे? नहीं, वो बंदा करेगा जो हमें काफ़ी टाइम से जानता है और हमें आगे बढ़ते हुए देख के खुश नहीं है। सो अब आपने तो ये बहुत अच्छे से सही संभाल लिया बट अगर आपको किसी को आगे टिप्स देनी होंगी कि इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए या ध्यान देना चाहिए, क्या किस तरीके से? देखो, इग्नोरेंस सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, इग्नोर करना। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, हम बोलते ही हैं कि इग्नोर करो इग्नोर करो, कमेंट इस लेवल तक हद पार हो जाती है कि फिर और कई बार मूड भी तो ऐसा होता है ना कि यार आज कोई चू भी कर देगा फाड़ दूंगी। तो ऐसा होता था कि कमेंट आते थे ऐसे, तो मैं इग्नोर ही करती थी। पहले मेरा होता था कि सबके स्क्रीनशॉट लेके लगाई स्टोरी और सुना दिया ढंग से। सो ये स्क्रीनशॉट वाली बात, लाइक अगर आपने ऐसे किया, किसी को पॉइंट आउट किया तो थ्रेड्स की भी वो होती है आती थी, प्रॉब्लम? तो मैं नहीं डरती। Okay. मैं किसी थ्रेड से नहीं डरती। आए हैं थ्रेड्स, आए हैं कि ऐसा नहीं तेरा अकाउंट, और थ्रेड्स क्या, वो मार थोड़ी देंगे, थ्रेड्स भी आते हैं अकाउंट उड़ा देंगे तेरा, ज़्यादा मत बोल। क्योंकि सोशल मीडिया की ही लड़ाई सोशल मीडिया तक सीमित है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आगे से कुछ कर देगा। यार फिर पापा बैठे हैं मेरे, ऐसा पापा मेरे सुपर हीरो हैं, वो बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं। अपना पापा ने एक चीज़ बोली है, गलत करो मत और गलत सहो मत। सही बात है, गलत बर्दाश्त भी मत करो। सो टॉकिंग अबाउट मॉडलिंग और ये इन्फ्लुएंसिंग एंड ऑल,
आजकल की फैमिली तो तब भी डेवलप हो गई है, ठीक है, मेंटालिटी लोगों की ठीक हो गई है, बट अगर तब भी देखा जाए 80% ऑफ पॉपुलेशन अभी भी वही है कि नहीं, इन चीज़ों में नहीं जाना है, ये फील्ड अच्छी नहीं है, या फिर ये लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं होती है। और इवन क्या कहते हैं, शादी के बाद आपको नहीं मिलती है परमिशन कि आप इन चीज़ों में आगे बढ़ो। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ आगे आए या फिर आपके वेल नोन्स के आगे आए, तो फिर उनको क्या आप कोई टिप्स या फिर कुछ बताना चाहोगे कि इन चीज़ों पे ध्यान रखो या इन पे ना दो ध्यान? देखो, ये बात तो सच है कि काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि हर फील्ड मतलब मॉडलिंग फील्ड और एक्टिंग फील्ड में ऐसा हवा बना दिया है कि सेफ़ नहीं है, मिसयूज़ होता है, और होता भी है। कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ और एजेंसीज है जहाँ पे होता भी है। लेकिन सिर्फ मॉडलिंग और एक्टिंग में ये गलत है। ये भी बताओ कि अगर आप डॉक्टर हो तो आपका रेप भी हो सकता है, और हुआ भी है ना? तो ये सब तो टाइम टू टाइम एग्जाम्पल मिल ही रहे हैं ना तुम्हें। क्यों? अगर अब वो रेप केस अगर हम ले लेते हैं, तो उस रेप केस में वो लड़की डॉक्टर थी ना, तो वो मॉडलिंग करी थी ना, उसने छोटे कपड़े पहने थे, और ना ही उसने ऐसा कुछ एक्टिंग वैक्टिंग की थी। बेसिकली सेफ्टी कहीं नहीं है, सेफ्टी कहीं भी नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है। और देखो, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी होती है ना कि हम किसी को कितना आगे से मतलब खुली छूट दे रहे हैं कि हमें वो यूज़ करे। देखो, दूध पीता बच्चा कोई नहीं होता। इनोसेंट होना, अगर आप बहुत इनोसेंट हो तो इस फील्ड में आओ ही मत, क्योंकि यूज़ हो जाएगा तो फिर आप बोलोगे कि यूज़ हो गया। ठीक है। क्योंकि हर कोई बंदा अपने तरीके से चाहता है यूज़ करना। एग्जैक्टली। स्मार्ट प्ले करो। किसी को अगर आपको काम देना है, और अगर आपको वो काम लेना है, आपको वो काम करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या लिमिट है। ठीक है। अगर आप ऐसे इंसान हो कि बोलोगे मुझे वो काम चाहिए, फिर तू चाहे कुछ भी कर ले मेरे साथ, तो फिर तो इसमें बदतमीजी का नाम आप इंडस्ट्री पे नहीं लगा सकते, फिर तो आप ही हुए ना ऐसे। एग्जैक्टली, लाइक मिस जजमेंट ही इस इंडस्ट्री को ही मिलती है कि नहीं, फैशन इंडस्ट्री में नहीं जाना। कंपटीशन बहुत है ना। क्या होता है कि अच्छा वो आगे जा रही है तो अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, ठीक है मैं ऐसा कर देती हूँ। तो वो चीज़ नहीं करनी है। अगर आपका दिल सेटिस्फाइड है, अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, आपको लग रहा है कि दिस इज़ गुड फॉर यू, आगे जाओ। लगता है कि मिसयूज़ हो सकता है, उसके इंटेंशन अच्छे नहीं, और सबसे अच्छी चीज़ हम लड़कियों में होती है सिक्स सेंस। सिक्स सेंस। हमें पता चल जाता है, अगर हमें कौन देख रहा है, हम उधर नहीं भी देख रहे तो भी हमें पता है कि हमें कौन देख रहा है, और किस वे में देख रहा है, कैसे देख रहा है, वो सब हमें पता चल जाता है। वाइब एक होती है ना, असली वाइब, वो आ जाती है। तो जो हमारा गट बोलता है वो एकदम सही बोलता है, तो थोड़ा गट के सो अकॉर्डिंग बेसिकली स्मार्ट प्ले करो। स्मार्ट प्ले करो, कुछ नहीं होगा। स्मार्ट प्ले करो, फैमिली अपने घर वालों के साथ जाओ कहीं भी। और यही सेम कि शादी के बाद ये चीज़ें नहीं कर सकते एंड ऑल, जैसे आपने अभी बताया कि आपकी फैमिली में आप बड़े हो, ठीक है, उसके बाद फिर शादी वाला चीज़ आ रहा है कि इनको पहले शादी करनी है और इनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो फिर उनके लिए क्या सोल्यूशन? मैंने अपनी फैमिली को बोला हुआ है कि मेरे लिए शादी करो ना करो, मेरे लिए मेरा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी करियर फील्ड कोई एक तो है नहीं। ठीक है। एक्टिंग भी पसंद है, तो फिर इस तरफ समाज सेवा भी पसंद है। तो आप मुझे ऐसी ही फैमिली देना, अगर आप चाहते हो कि मेरा घर बसे, मैं छोड़ छाड़ के ना आ जाऊँ या कोई मुझे ना छोड़ दे, तो प्लीज़ ऐसी फैमिली देखना जिसकी मेंटालिटी ऐसी हो। ओके, सो टॉकिंग अबाउट अदर वुमेन्स, कि अगर उनको ऐसा चांस ना मिले तो उनके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो क्या कर सकती हैं आगे? मुझे ऐसा लगता है ना, हर एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली मॉडलिंग लाइन के थ्रू या एक्टिंग लाइन के थ्रू आपको नहीं जाने दे रही, तो डू समथिंग जो उनको पसंद हो। एटलीस्ट आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, उसके बाद आप कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। सब कुछ अपने हाथ में। देखो, पैसा कहीं और इम्पोर्टेंट हो ना हो, बट खुद के लिए, लड़की के लिए खुद कमाना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। लाइक एक इमेज बनाना, स्टैंड करना अपने लिए। सबसे पहले फैमिली को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप उन्हीं के हाँ में हाँ मिलाते जाओ, आगे बढ़ो, एटलीस्ट पढ़ो। तुम्हारी पढ़ाई रुका के तुम्हारी शादी ना कर दे। तो मेन फोकस होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट बनना है। पैशन फिर बाद में फॉलो हो जाएगा। सो उसके बाद आगे आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है, या फिर अभी आप रिसेंटली कुछ करने का सोच रहे हो या किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो कुछ? अभी मुझे मतलब अभी हो गया इंडस्ट्री वाला जितना भी ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब था। मेरे को अभी ना ऑडिशंस देने हैं, मुझे ट्राई करना है अब सीधा। मैं चाहती हूँ कि अब मैं अपने प्लेटफॉर्म चेंज करूँ, लाइक फॉर एक्टिंग पर्पस के लिए मुझे जाना है। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं स्टार्ट करो मॉडलिंग से, या पहले आप ये करो, ये कोर्स करो, वो कोर्स करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे मेरा गट बोलता है कि मेरे इतने जुगाड़ है, मेरे इतनी बातचीत है मेरी, कि आई कैन डू।
तो भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ऑन दैट। ओके, सो आप ऑडिशंस का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर लाइक सेम चीज़ है इसके अंदर भी कि जहाँ से अपॉर्चुनिटी हुई तो ग्रैब कर लो वाला। ग्रैब कर लूँगी, लेकिन इसमें मेरी लिमिटेशंस हैं। ओके, इसमें मेरे को जाना है, मैं बहुत हार्डकोर फैन हूँ, मुझे इंडस्ट्री में घुसना है, बट मेरी लिमिटेशन है। जैसे सलमान खान ने आज तक कोई बोल्ड सीन नहीं किया ना, तो ये मेरी लिमिट है। ये ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर मेरे पेरेंट्स को नहीं पसंद या फिर मेरी मम्मी को पसंद नहीं आएगा या हस्बैंड को पसंद नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ही खुद नहीं पसंद, जो चीज़ नहीं पसंद, मुझे कुछ सीन्स नहीं करने तो नहीं करने, उसके लिए फिर चाहे वो हाँ, लाइक चॉइसेस क्लियर रखनी क्लियर चाहिए। है मेरा। हाँ, ओके। अब आपको एक्टिंग पे ध्यान देना है, ऑडिशंस के लिए आगे प्रिपेयर करना है। उसके अलावा लाइक अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट्स हम लोग आपके देख सकते हैं या फिर कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग? अपकमिंग तो यार मैं सॉन्ग ही प्लान कर रही हूँ नेक्स्ट, ओके, थोड़ा अच्छा लेवल पे, अच्छे सिंगर के साथ। ओके। वो तो अभी डिसाइड हो, मतलब हो रहा है, प्लान हो रहा है, हाँ, लाइक प्रोसेसिंग में है। प्रोसेसिंग में है। तो देन उसके बाद सॉन्ग देखने को मिलेगा, फिर धीरे धीरे देखते हैं, लगता नहीं जाता है। अगर ऑडिशन सक्सेसफुल हो गया तो ये प्लान ड्रॉप आउट हो सकता है। तो ये ड्रॉप कर दूंगी, फिर वो जो मेन फोकस है वो। ओके, ओके। सो एज यू नो, एस टीवी न्यूमरस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, जैसे वीडियो कास्टिंग, एंड हम अपना खुद का भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो अगर हम इन फ्यूचर आपको कुछ भी ऑफ़र करते हैं, कुछ भी अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करते हैं, तो क्या आपका रिएक्शन रहेगा? आप लाइक ज्वाइन करने की सोचोगे और समथिंग? यार ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, बिकॉज मैंने बताया ना कि कैमरा और ये फील्ड दोनों ही मतलब मेरी फेवरेट है। और मुझे ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर एस टीवी की तरफ से आती है या फिर मतलब आप लोगों की तरफ से कुछ भी मुझे मिलता है, तो मैं उसे ग्रैब कर लूँगी बिना सोचे समझे, बिकॉज मुझे अपना करियर इसी में रखना है इन फ्यूचर भी। तो यस ऑफ कोर्स। ओके, सो आपका एस टीवी के साथ आज एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लाइक मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं नई जगह पे आई हूँ या फिर कोई स्कैम या कुछ ऐसा है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब हम किसी नई एजेंसी या फिर किसी नए प्रोडक्शन हाउस से जुड़ते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि यार स्कैम ना हो, कोई पैसा खाने वाले तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं ना। ऐसा कुछ मुझे यहाँ देखने को नहीं मिला। सारा पूरा स्टाफ जो भी है आप लोगों का, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हुआ, मतलब और एवरीथिंग वाज सो गुड। और एक्सपीरियंस तो मेरा ऐसा है कि मैं चाहूँगी यहाँ एस टीवी के साथ खुद से आगे से काम करना। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि स्कैम और फ्रॉड्स बहुत होते हैं। हाँ। वो चीज़ यहाँ आके पता चली। लोग क्या करते हैं, दूर से ही देख के यार यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, मिसजजमेंट या तो यहाँ आके मुझे ये तो हो गया जो जजमेंट अगर मैं सोचती, हाँ। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो कि बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ से मिल सकता है। और मुझे क्या, काफ़ी सारे लोगों को मिल सकता है अगर वो क्लियर हैं कि हाँ भाई फ्रॉड नहीं है और कोई स्कैम नहीं है यहाँ पे। तो आओ, अपने ऑडिशंस दो, जो भी एस टीवी का प्रोसेस है फॉलो करो, अपना प्लेटफॉर्म चूज़ करो। Okay, so thank you so much, Divya. So thank you everyone for watching. This was Divya Dhana for you. If you liked our podcast, please hit the like button. And for more content like this, do subscribe. So this was your host, Tanishka. Thank you for watching.